नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और मैं ऊपर वाले से भी ये दुआ करता हूँ कि आप सभी को भगवान स्वस्थ रखे, क्योंकि अभी जो वर्तमान के अंदर एक बीमारी चल रही है वो है डेंगू। तो डेंगू का थोड़ा ध्यान रखिए। सुनने में आ रहा है कि डेंगू वाली बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा फैल रही है, तो थोड़े अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखो, हमारी बात चल रही थी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पर, और पहला टॉपिक था हमारा, या जो पहला लेसन था, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। कुछ चर्चाएं कर ली थी, और अब मैं यदि आगे बात करूं तो हमारा अगला टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। क्या है टॉपिक? क्या कहता है कि भारत का विस्थापन, भारत और पाकिस्तान का विस्थापन कैसे हुआ था और कैसे जनता का पुनर्वास हुआ था। छोटा सा टॉपिक है, देख लो। देखो, एक सिद्धांत आता है जिसको कहा जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत। सबसे पहले तो देखो इस सिद्धांत के बारे में यह सिद्धांत है क्या। यानी द्विराष्ट्र या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत एक ही बात है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत एक ही बात है। हम बात कर रहे थे वो थी 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन। और उस विभाजन में जो आधार माना गया था, यानी किस प्रक्रिया के तहत विभाजन हुआ था, तो वो सिद्धांत कौन सा था? तो वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत। है क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत? मैं बात कर रहा हूं 1947 भारत पाकिस्तान के मध्य। तो याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। इस सिद्धांत के तहत 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, विभाजन किया गया था, एक को कहा था भारत और दूसरे को कहा था पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान किस क्षेत्र का नाम था और भारत किस क्षेत्र का नाम था? याद रखना, जहां पर हिंदू जनता रहेगी उसको कहा जाएगा भारत, और जहां पर मुस्लिम जनता ज्यादा होगी उनको कहा जाएगा पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विराष्ट्र सिद्धांत 14-15 अगस्त 1947, इसी सिद्धांत को आधार मानकर भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया था? विभाजन। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था? तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धांत, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान का विभाजन के समय मुख्य आधार कौन सा माना गया था? तो याद रखना, मुख्य आधार माना गया था धर्म। कौन सा माना गया था? धर्म। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जहां पर बहुसंख्य है, अर्थात जहां पर मुस्लिम बहुसंख्य है उस क्षेत्र को पाकिस्तान नाम दिया गया था, और जहां पर हिंदू बहुसंख्य है उस क्षेत्र को भारत नाम दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय आधार कौन सा माना गया था? आधार माना गया था धर्म। जहां पर मुसलमान बहुसंख्य, अर्थात जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उनको पाकिस्तान, और जहां पर हिंदू बहुसंख्य, अर्थात जहां पर हिंदू की संख्या ज्यादा है उसको कहा गया था भारत। अब देखो, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो भारत के अंदर उस समय एक प्रचलित पार्टी थी जिसको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने इस सिद्धांत या इस भारत और पाकिस्तान के विभाजन का क्या किया था? बहिष्कार। एक क्वेश्चन आता है, आपने नाम सुना होगा, पश्चिमी उत्तरी सीमा के निर्विरोध गांधी। पश्चिमी उत्तरी सीमा के निर्विवाद गांधी किनको कहा जाता है? यह संज्ञा किसको दी गई है? यानी पश्चिमी उत्तरी सीमा के निर्विवाद गांधी किनको कहा जाता है? निर्विवाद का अर्थ है जिन पर किसी भी प्रकार से विवाद नहीं किया जा सकता। उनका नाम क्या है? उनको किस नाम से पुकारा जाता है? उस व्यक्ति का नाम क्या? तो याद रखना, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान। देखो, नंबर 1,
इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो विरोध जताया था वो विरोध जताया था कांग्रेस पार्टी ने। किसने जताया था? कांग्रेस पार्टी ने। फिर पश्चिमी उत्तरी सीमा के निर्विवाद गांधी, जिनको कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को उपाधि दी गई है निर्विवाद गांधी की, उन्होंने इस सिद्धांत को या इस सिद्धांत का बहिष्कार किया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए, और आप जो धर्म को आधार मान करके भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4। सबसे पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? तो जिस सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था उसको कहा जाता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जहां पर पाकिस्तान बहुसंख्यक उस क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक उस क्षेत्र को पाकिस्तान नाम दिया गया था और जहां पर हिंदू बहुसंख्यक उस क्षेत्र को भारत नाम दिया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस भारत और पाकिस्तान को 14-15 अगस्त से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, इसको जाना जाता था इंडिया। किस नाम से जाना जाता था? इंडिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ था, प्रक्रिया कौन सी थी? तो याद रखना प्रक्रिया यही थी, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक उसको पाकिस्तान और जहां पर हिंदू बहुसंख्यक उसको भारत नाम दिया गया था। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? याद रखना, जिस सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सर भारत और पाकिस्तान का हमने विभाजन कर दिया है 14-15 अगस्त 1947 को हुआ था। नंबर 1 सिद्धांत कौन सा था? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था। आधार कौन सा माना गया था? धर्म माना गया था। और इनको हम एक व्यक्ति का नाम अक्सर नाम आता है खान अब्दुल गफर खान, जिनको पश्चिमी उत्तरी सीमा का निर्विवाद गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने भी इसके सिद्धांत का विरोध किया था और भारत से कांग्रेस पार्टी ने इस सिद्धांत का विरोध किया था। 4-5 बातें आप याद रखना। लेकिन इस विभाजन के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी थी, अर्थात इस विभाजन के समय भारत सरकार के सामने या पाकिस्तान सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां आई थी? भारत सरकार के सामने या सरकारों के सामने कौन सी चुनौतियां आई थी? या इस टॉपिक को ऐसे भी कहा जा सकता है कि राजनेताओं के समक्ष भारत और पाकिस्तान विभाजन के अंदर कौन सी चुनौतियां सामने आई थी, अर्थात कौन सी कठिनाई आई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। देखो, भारत और पाकिस्तान विभाजन में कठिनाइयां, और इस कठिनाइयों को आपकी किताब में दिया गया है चुनौतियां। देखो, नंबर 1 कौन सी थी कि जो पहले ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत, इस भारत की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो हमने भारत और पाकिस्तान विभाजन किया था उसके अंदर धर्म के आधार पर किया था। तो याद रखना, एक जगह धर्म के लोग नहीं थे, यानी ना तो, यदि मैं इसको बोला जाता हूं तो ना तो मुस्लिम धर्म के लोग एक जगह थे और ना ही हिंदू धर्म के लोग एक जगह थे। लोग एक जगह थे। समझने की कोशिश करो इसको कि जो पहले ब्रिटिश भारत था, इस भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी कि एक जगह धर्म के लोग नहीं थे। मेरे कहना का तात्पर्य, आपको इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है इस टॉपिक का, कि देखो ना ही तो मुसलमान एक जगह थे और ना ही हिंदू धर्म के लोग एक जगह थे। आखिर इसका विभाजन कैसे करें? अब सरकार ने विभाजन कर दिया और परिणाम स्वरूप एक समस्या सामने आई थी। परिणाम स्वरूप एक समस्या सामने आई थी। वो समस्या कौन सी थी? पाकिस्तान के 2 विभाजन। पाकिस्तान के 2 विभाजन। अब कौन सा क्षेत्र बन गया था? एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। देखो, जब विभाजन किया जा रहा था तो सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि भाई धर्म के आधार पर विभाजन कर दो। जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उस क्षेत्र को पाकिस्तान, और जहां पर हिंदू बहुसंख्यक उस क्षेत्र को हिंदुस्तान या भारत नाम दे दो।
तब हुआ क्या था, परिणाम स्वरूप इसी आधार पर पाकिस्तान के कितने विभाजन हुए थे, 2। और पहला कौन सा बढ़ गया था, पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। अर्थात इस आधार पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के 2 विभाजन हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भारत के अंदर एक प्रांत लगता है जिसको कहा जाता है पंजाब प्रांत। कौन सा कहा जाता है, पंजाब प्रांत। अब इस पंजाब प्रांत के अंदर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। अब देखो, जैसे हम पढ़ते पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। अब देखो हुआ क्या था, इस पंजाब प्रांत के अंदर और पूर्वी बंगाल के अंदर सभी धर्मों के लोग थे। कौन थे, सभी धर्मों के लोग थे। अब सरकार के अनुसार जिस क्षेत्र के अंदर मुसलमान ज्यादा है, जिस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम लोग हैं, वो कौन सा क्षेत्र आएगा, पाकिस्तान का। और जहां पर हिंदू धर्म के लोग हैं, वो क्षेत्र कौन सा आएगा, भारत। कौन सा आएगा, भारत। तो इसका मतलब अब पंजाब के अंदर तो सभी लोग थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। बंगाल के अंदर भी सभी थे, हिंदू थे और मुस्लिम थे। अर्थात अब जनता, वहां के लोग और वहां के जो धर्म के लोग हैं, वो इस समस्या के अंदर आगे थे कि आखिर हम किस क्षेत्र के अंदर है, हम पाकिस्तान में या फिर भारत के अंदर। यह सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी, क्योंकि ये जो पंजाब और पूर्वी बंगाल है, इन दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम लोग भी थे और हिंदू धर्म के लोग भी थे, जिनको अभी तक यह मालूम नहीं था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है या फिर भारत का। अतः हम कह सकते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का सही रूप से विभाजन नहीं हो पाया था, क्योंकि जनता के सामने तो समस्याएं वो अभी तक सामने आ रही थी। अब देखो, इसके इस विभाजन के बाद जिन क्षेत्रों के अंदर अल्पसंख्यक, जिन क्षेत्रों के अंदर अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं भारत की, ठीक है, तो भारत के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएंगे मुसलमान, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या कम थी। और अब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर कौन हो जाएंगे, हिंदू धर्म के लोग, जो भी क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या कम थी और भारत के अंदर मुस्लिम लोगों की संख्या कम थी। अब हुआ क्या, जैसे ये विभाजन हुआ, अब भारत वाले जो लोग यानी भारत के अंदर बहुसंख्यक कौन थे, हिंदू। अब हिंदू किन पर अत्याचार करने लगे, मुसलमानों पर। अब पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन थे, मुस्लिम, तो मुस्लिम किन पर अत्याचार करने लगे, हिंदू पर। अर्थात इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थी और जगहों जगहों पर क्या होने लगे थे, दंगे। क्या होने लगे थे, दंगे। यानी धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोग आपस के अंदर क्या करने लगे थे, लड़ाई झगड़ा। और 1947 के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े हुए थे धर्म को लेकर के। तो ये थी आज की क्लास। बाकी चर्चा करेंगे हम हमारी अगली क्लास के अंदर बहुत ही जल्द। जैसे मेरा पूरा सेटअप तैयार होता है तो आपको 1-1 घंटे की क्लासें मिल जाएंगी। तब तक मैं ट्राई कर रहा हूं, और कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे मान लो लाइटिंग वगैरह की फोक्स आ रहा है, वो समस्याएं बहुत जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मेरी आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इस क्षेत्र के विद्यार्थी है वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। और जैसे जैसे बच्चे जुड़े, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस, मैं बहुत जल्द इस यूट्यूब पर तीनों वर्गों की फैकल्टी उपलब्ध करवा रहा हूं। तब तक के लिए अब मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।